कि मैंने क्लियर किया था 2021 में रिटन एग्ज़ाम CSS का आफ्टर जस्ट 4 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। तो एक जर्नी है कि 2 साल हो गए हैं तकरीबन इस फील्ड से एफिलिएटेड। तो मेजर वेरिएबल्स इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं। आपको जनरल स्टैट्स आप सुनते हो कि 18,000 बच्चे अपीयर हुए, आउट ऑफ 18,000 300 पास हुए, 200 पास हुए, 250 पास हुए। तो एक ये इस तरह के आपको एक फेयर इंस्टिल करते हैं ये चीज़ें, क्या पता हमारा होगा नहीं होगा। एक डायरेक्टेड पाथ, एक हर वेरिएबल को अगर आपने कंसर्न किया है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, तो आपको एक वो फियर फैक्टर आपके अंदर नहीं रहता, एक लॉजिकल चीज़ है। तो सबसे पहले अगर हम वेरिएबल्स देखें कि एक CSS में क्या क्या वेरिएबल है, तो बेसिक आपका वेरिएबल होगा कोर्स कवरेज। आपको कोर्स आउटलाइन FPSA ने भी दी हुई है, आपने नीचे उसमें रिकमेंडेड बुक्स भी हैं, उसमें हर चीज़ मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो इन चीज़ों को आपने कैसे कवर करना है? सबसे पहले कोर्स कवरेज को अगर देखें, आपको कहा जाता है फॉरेन ऑथर्स के बुक्स पढ़ें। मेरे लिहाज से आपके कोर्स कवर करने के लिए हर सब्जेक्ट का एक डिफरेंट अप्रोच होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके लिए कोर्स कवर करना है तो आप आउटलाइन के मुताबिक भी जाएं, लेकिन सबसे पहले एक स्मार्टली मेकआउट कर लें, एक चीज़ बना लें। जैसे आपने पास पेपर्स एनालाइज किए, आपने पास पेपर से अंडरलाइन किए कि जो चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं और जैसे आ रही हैं, आप नोट्स बनाए विदाउट डायरेक्शन बनाए, उनका कोई यूज़ नहीं होता। तो आपने नोट्स इसी डायरेक्शन से बनाने हैं जो जो डायमेंशन वो कवर करते हैं इन द एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी बुक उठाई, अब आपको स्पेसिफिकली काफ़ी बुक्स रेफर करनी पड़ती हैं। तो हार्ड कॉपी में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप जनरली सॉफ्ट फॉर्म से भी वो चीज़ें उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको स्पेसिफिकली नहीं मिलती। तो मेरा जो आइडिया कोर्स कवर ऐसे करना चाहिए कि आप हर पर्सपेक्टिव को ब्रेक डाउन करके एक सिंगल हेडिंग में एक पर्सपेक्टिव लिखें, फिर अगला पर्सपेक्टिव हेडिंग्स के फॉर्म में। कॉजेज एक चीज़ की है, फॉर एग्जांपल हम सिंपल एक टॉपिक की अगर बात करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या श्रीलंकन क्राइसिस करंट अफेयर की बात करें, तो हम पहले सबसे पहले करंट सिनेरियो पे आएंगे, फिर कॉजेज की हेडिंग्स बनाएंगे कि क्या क्या कॉजेज हैं, उसको उस तरह एनालाइज करके अपने पास रखें। तो ये ब्रेक डाउन करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर दूसरी जो चीज़ है कि उससे जब आपने पास पेपर्स एनालाइज कर लिए हैं तो आपको पता होगा कि अब क्वेश्चन कैसे आना है, और आपकी तीसरी चीज़ है कि आपने उसको अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन कैसे आना है उस टॉपिक से आपको पता हो, और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है आपको पता हो, कैसे डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, मैप्स डाल सकते हो, फ्लो चार्ट। अब एक चीज़ पे डिपेंडेंट भी ना रहो, डिफरेंट इंक्लूजन्स करें, उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लॉजिकली। अगर आप 5-5 पेजेस का 2-2 पेजेस का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने 2 पेजेस का एक सिंपल पैराग्राफ ही लिख दें, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज़ पढ़े। कैसे आपने एक चीज़ को प्रोमिनेंट भी बनाना है, अपने पर्सपेक्टिव सारे इंक्लूड भी करने हैं, तो उसके लिए सिंपल मेथड होता है, छोटे पैराग्राफ्स, एलैबोरेटिव हेडिंग्स हों, आपका की आइडियाज़ आपके डिस्क्राइब हों विद इन हेडिंग्स। इस तरह आप ब्रेक डाउन करके टॉपिक को रखें, जाके जब आप अटेम्प्ट करने पे आए तो आपको स्पेसिफिकली दोबारा हेडिंग्स ना बनानी पड़े। छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखें, पर्सपेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा करें। इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स कि आपके कितने स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स हैं, आप कैसे अपनी बात को कंसोलिडेट करते हैं। और लास्ट पे आपकी इंग्लिश की रिटन एक्सप्रेशन। आपने जब छोटा लिखना है तो आपने उसको टू द पॉइंट भी लिखना है, छोटा भी लिखना है, और हर बात अपनी कन्वे भी करनी है। तो उसके लिए बेस्ट वे यही होता है कि आपकी रिटन एक्सप्रेशन अच्छी हो। अब उसका क्या तरीका है, आपकी इंग्लिश साथ साथ चलती है, इम्प्रूव होती है। आप ऐसे के लिए रिसर्च करते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, रीड करते हो, अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी रिटन एक्सप्रेशन ऑलरेडी रीडिंग के साथ साथ आप जब डेली अटेम्प्ट भी करते हो, एक चीज़ कवर की, उसको अटेम्प्ट किया, तो आपकी रिटन एक्सप्रेशन ऑलरेडी इम्प्रूव हो रही है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप एवेल्युएट करवाएं उस चीज़ को, चेक करवाएं, आपकी मिस्टेक्स निकलें, आप उस पर काम करें। ये एक चीज़, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है लेक्चर का। सेकंड हमने देखना है कि अब प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट योर स्पेसिफिक प्रिपरेशन। आपकी एक चीज़ है जो सब ने करनी और कांस्टेंट है, और कुछ होती है एक वेरिएबल चीज़ जो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपका स्टार्ट करनी है, आपने पहले कभी CSS का भी पता चला, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो,
तो आपने सबसे पहले एक इंग्लिश को फोकस करना। इंग्लिश आपके इम्प्रूव हो, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स ना हो, आपके पास एक इतना वोकैबुलरी बैंक हो कि आप हर चीज़ को कन्वे कर सके। कनेक्टिंग वर्ड्स, कैसे आप कंजंक्शन लगा के सेंटेंसेस को कंबाइन करते हो, कैसे आप टू द पॉइंट कंसाइज लिख सकते हो। तो सबसे मेजर वेरिएबल है इंग्लिश। इंग्लिश अब कैसे इम्प्रूव की जाए? आप छोटी चीज़ों से, आप हो सकता है नॉवेल्स बच्चों के पढ़े, आपको बेसिक इंग्लिश आए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सबने पढ़ा होता, उसको यूज़ करना नहीं आता। एक्टिव पैसिव और टेंसेस रूल सबने पढ़े, डिफरेंट वर्ड्स के यूजेस देखे, फिर आप रीडिंग जैसे जैसे करते रहोगे, आसान चीज़ों से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता कॉलम्स पे आए। आप स्टार्ट ही जब डाउन के कॉलम से करोगे, आप वो ऑब्जॉर्व ही नहीं कर सकोगे, आपको यूजेज ही समझ नहीं आए। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि अगर आपने आर्टिकल्स ही पढ़ने हैं के साथ साथ अपनी नॉलेज भी गेन करें वर्ल्डली अफेयर्स के, तो आपका क्या होगा कि आप उस आर्टिकल को ब्रेक डाउन करें, उसमें डिफरेंट वर्ड्स का यूजेस देखें कि उन्होंने किस सेंस में कैसे यूज़ किया है, ताकि आप भी उसे यूटिलाइज कर सकें। इस तरह आपकी रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव होती रहती है। तो इंग्लिश पे काम आप साइड बाय साइड करें, डेली चलाएं। जैसे ऐसे और प्रेसी के पेपर के लिए तो सिंपल आपका एक वे आउट है कि आपने साथ साथ उसको लेके चलना है। डेली के स्केड्यूल में आप वीकली 2 प्रेसेस कर सकते हैं, 2 कम्प्रीहेंशंस कर सकते हैं, 1 और 1 दिन में आप उनको उनके लिए सेपरेट कर दें। फिर आपने इंग्लिश के वर्ड्स, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूल्स पढ़ के एक चीज़ आपने उसको डेली 5-5 वर्ड, 10-10 वर्ड कंसोलिडेट करें, समझें, उनका यूज़ करें, उनको अपने सेंटेंसेस में बनाएं, उसको चेक करवाएं, ताकि आपकी ये चीज़ साथ साथ कवर होती रहे। और बाकी प्रेसी के लिखने का तरीका सीखें और उसको साथ साथ चलाएं, उसको भी चेक करवाएं। सो एवेल्युएशन और अटेम्प्टिंग अगेन यहाँ पे ज़रूरी है। और ऐसे के लिए मेरा रिकमेंडेड तरीका यही होता है, एक टॉपिक चूज़ करें, थीम्स देख लें कौन कौन से थीम्स हैं, उससे टॉपिक्स अडॉप्ट किया, मेथड सीखा सबसे पहले कि एकेडमिक कैसे राइटिंग में क्या मेथड्स होते हैं, कैसे लिखना है, फिर आप उसी पैटर्न पे लिखना स्टार्ट करें। वीक में 6 डेज आपने टॉपिक डिसाइड करके उस पर रिसर्च करें। 7th डे ऑन संडे या कोई भी एक वीक डे डिसाइड कर लिया जब आपने लिखना है, आप वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उस टॉपिक पे ब्रेक डाउन करें, आपने उस पर पॉइंट्स बनाए और उसको अटेम्प्ट किया एज अ होल एक ऐसे, और एवेल्युएट करवाया। ऐसे राइटिंग के लिए एवेल्युएशन मस्ट है। अगेन दूसरा, आपने कोर्स पहले कवर करना है। बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ अगर है, आपने पाक हफीज़, आपका इस्लामिक स्टडीज़, आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी या पीएमएस के लिए आपके पास जीके का पोर्शन है, तो आप साइड बाय साइड चलें। डेली का स्केड्यूल ऐसा बनाएं कि आप लेक्चर भी एक टॉपिक भी कवर करें, 2 कवर करें, 3 कवर करें, लेकिन साथ साथ आप नोट्स बनाएं, साथ साथ पॉसिबल क्वेश्चन देखें पास पेपर से, और साथ उसको अटेम्प्ट करके चेक भी करवाएं, आपको पेपर अटेम्प्टिंग आए। क्योंकि मेजर जो इशू जो मैंने फील किया अभी तक यही है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको पता तो होता है कि पेपर आना है, लेकिन वो कभी लिखते नहीं है कि वो नॉलेज एब्जॉर्ब करते रहते हैं। 15 बुक्स पढ़ दी, 20 बुक्स पढ़ दी, लेकिन उसको यूज़ करना नहीं आता। तो उसको यूज़ कैसे करना है वो मैटर करता है, वो आपने सीखना है और उसको फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है। यूजेज ऑफ योर नॉलेज कंसोलिडेट करके अटेम्प्ट करें लाजमी साथ साथ। तो कोर्स कवरेज ऐसे चलेगी। अगर आपको नहीं मिल रहा है एक बुक से, तो आप उसको सिंपली सर्च करके गूगल से भी डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल से ब्रेक डाउन कर सकते हो। आप हेडिंग्स, पर्सपेक्टिव्स उसे एक्सट्रैक्ट करो और फिर उसको अटेम्प्ट करो। तो सिंगल पर्सपेक्टिव, सिंगल पैराग्राफ, बस एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा आइडिया ना हो। तो ये आपका बेसिक स्टार्ट है कि आप कैसे एक प्रिपरेशन को किक ऑफ कर सकते हो। पहले थोड़ा थोड़ा करें, कंसोलिडेट करें, एक यूज टू हो जाए तो आप ज़्यादा कॉपरेट करें। कुछ लोग जॉब्स करते हैं साथ, नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप साथ साथ जॉब भी करो, साथ साथ 3 to 4 आवर्स का स्केड्यूल बना लिया कि 1 साल मेरे पास है, मैंने 3 to 4 आवर्स कंसिस्टेंटली देना है। जैसे मैंने कल एक स्टूडेंट से डिस्कस किया कि बच्चे अभी तक आपको क्या लगा कि क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CSS या PMS पास करने के लिए। उन्होंने 2 चीज़ें की। वो काफ़ी पहले हो के उनसे रिलेटेड उन्होंने कहा कि एक कंसिस्टेंसी और एक राइटिंग, कि जो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली करें, रोज़ करें। दूसरा, उसको लिखें, चेक करवाएं। यही मेरे लिहाज से लिखते, अब जब करते हो कंसिस्टेंटली एक चीज़ को प्रैक्टिस भी कर रहे हो, एक चीज़ को एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, एक चीज़ पे रिसर्च भी कर रहे हो,
आपकी रीडिंग भी हो रही है, राइटिंग भी हो रही है और आपको वैल्यूएशन रिमार्क्स भी मिल रहे हैं। यही बेस्ट वे होता है हर वेरिएबल को, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, उनको हर चीज़ को टारगेट करने के लिए, कवर करने के लिए। अब यही वेरिएबल्स आप कवर कर लें तो फिर आपका कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं रह जाती।